दोस्तों, आपने चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि उनकी नीतियां इतनी जटिल हुआ करती थी कि बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे समझ नहीं पाता था। आज लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग अपनी रोजी रोटी का इंतजाम अपने छोटे से बिजनेस से कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे चाणक्य के बिजनेस नीतियों के बारे में। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य का जन्म 375 बीसीई चनका विलेज के गोला रीजन में हुआ था। चाणक्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और तेज जहन के बालक थे। आगे चलकर चाणक्य ने बहुत नाम कमाया। चाणक्य को एक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और एडवाइजर के साथ साथ एक गुरु के रूप में भी देखा जाने लगा। अपनी तेज बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करके इन्होंने मौर्य एम्पायर की भी नींव रखी थी। कुछ अरसे तक इनकी महान नीतियां इतिहास में कहीं दब कर रह गई थी। कहा जाता है जो इनकी नीतियों को समझ ले वो किसी भी कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन नीतियों का इस्तेमाल व्यापार और परिवार में भी किया जा सकता है। अलग अलग कथनों में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। चाणक्य कथा बुद्धिज्म, जैन और कश्मीरी वर्जन में भी सुनने को मिलता है। चाणक्य नीति शास्त्र के कुछ नीतियां हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसे मूल रूप से व्यापारियों के लिए बताया गया है। पहला, मीठी जुबान का इस्तेमाल करना। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग मीठी भाषा का इस्तेमाल करने को कहते हैं, क्योंकि तीखी वाणी किसी को भी पसंद नहीं आती। इसको अच्छे से समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार दो बिजनेसमैन एक ही तरह का सामान बेच रहे थे। पहले दुकानदार का सामान एक नंबर क्वालिटी का था तो दूसरे का थोड़ा कम। आमतौर पर लोग बेस्ट क्वालिटी ही चुनते हैं। हम भी अगर बाजार में कुछ खरीदने जाएं तो हम अच्छा सामान ही पसंद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि लोग दूसरे व्यापारी से सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो अपनी बोली में मिठास रखता था, लोगों को प्रेम भाव और आदर से नमन करता था। वहीं पहला व्यापारी अपने घमंड में चूर लोगों से बुरा बर्ताव करता था और उन्हें खरी खोटी सुनाता था, जिसकी वजह से लोग दूसरे व्यापारी के पास ज्यादा जाते थे। इसको और अच्छे से समझें तो आप खुद को इनकी जगह पर रखकर सोचिए, क्या हो अगर आपसे कोई तीखी भाषा में बात करे? या तो आप झगड़ा कर बैठेंगे या उससे नाता ही तोड़ देंगे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी बोली का व्यापार पर क्या असर पड़ता है। सिर्फ व्यापार पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी इसका असर देखा जा सकता है। जो लोग कड़वा बोलते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते और दूरियां बना लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मन में असल बात क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। बस जरूरी है तो अपनी जुबान को सही तरह से इस्तेमाल करना। इस पहली नीति से ही आप ज्यादातर मुश्किलें हल कर पाएंगे। दूसरा है गुडविल। व्यापार में भले ही कितनी ही तरक्की मिल जाए, लेकिन पैसे से ऊपर आपसी रिश्तों को रखना चाहिए। बिजनेस में देखा गया है कि नुकसान मुनाफा चलता रहता है। नुकसान की भरपाई समय के साथ हो जाती है, लेकिन अगर रिश्तों में खटास आ जाए तो उसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग टूटने लगते हैं, बाजार खत्म होने लगता है, क्योंकि मार्केट में आप एकलौते व्यापारी नहीं हैं। लोग आपसे कटकर किसी और से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बिजनेस पार्टनर और सहयोगियों से गुडविल बनाकर रखें, उनकी जरूरतों को समझें और बेहतर रिश्ता कायम करने की कोशिश करें। इससे व्यापार में फायदा तो होगा ही, साथ ही आपका दूसरे व्यापारियों से कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को हद से ज्यादा सीधा या ईमानदार नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है। अपनी विनम्रता का सबूत देने के साथ साथ अपनी सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए। हद से ज्यादा ईमानदार होने पर लोग आपको बेवकूफ समझते हैं और आपका नाजायज फायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया कि हद से ज्यादा सीधा या ईमानदार नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अपने अहम बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी ही नीतियों को इस्तेमाल करके आपको पीछे छोड़ देंगे। यही वजह है कि 100 साल के बाद भी कोका कोला ने अपने टेस्ट का राज दुनिया के सामने नहीं लाया और आज भी
अपनी एक अलग पहचान दुनिया में बनाए हुए है। दुनिया बहुत कठोर है और लोग बस अपना फायदा देखते हैं। ऐसे में जरूरी है आप भी होशियारी से काम लें और किसी के बहकावे में ना आए। चौथा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। दोस्तों, कई बार देखा गया है जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हार मान जाते हैं, वो लोग जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पॉजिटिव लोगों को अपनी नेगेटिव ऑरा में खींच लेते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनका भी काम में मन नहीं लगता और वो भी उन्हीं की तरह जीवन में पीछे रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहा जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मदद ना करें। जरूरतमंदों की जहां तक हो सकता है मदद करें, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। दोस्तों, आपने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा। एक सीजन में एक शख्स ने 5 से 7 करोड़ रुपए जीता था। उसकी कहानी आपने इंटरनेट पर तो सुना ही होगा। पैसे जीतने के बाद वो बिना सोचे समझे लोगों की मदद करता रहा और आज हालत ऐसी हो चुकी है कि एक छोटे से घर में एक छोटी सी नौकरी के सहारे जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत जल्द एहसान को भूल जाते हैं। उनकी मदद करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करें ताकि वर्क स्पेस में पॉजिटिव माहौल बना रहे और प्रोडक्टिविटी फल फूल सके, लेकिन अपने हद से आगे बढ़कर नहीं। 5वां, दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जवान और सुंदर लड़कियां व्यापार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शस्त्र होती हैं, जो अपनी पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल करके काम तो करती ही हैं। इसके अलावा उनके होने से पुरुषों का भी काम में मन लगता है। जवान लोग बूढ़े और बच्चों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जवान लड़कियों को ही रिसेप्शन या एरोप्लेन में आगे रखा जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों। इसका नमूना आपने अपने ऑफिस में भी देखा होगा। काम करने वाले लोग ज्यादातर जवान होते हैं और बूढ़े लोगों के हाथों में कंपनी की कमान दे दी जाती है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके जवान लोगों को दिशा दिखाएं, ताकि जवान लोग पूरी पोटेंशियल से अपने लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करें और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े या छोटे बिजनेसमैन हैं। आप जब भी किसी व्यापारी से डील करें, जरूरी है कि डील करते वक्त खुद को सामने वाले के बराबर ही समझें ताकि डील एक बेहतर एग्रीमेंट पर हो सके। अगर खुद को छोटा समझा तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा, जिससे आपको उसकी शर्तों के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, और अगर बड़ा समझकर घमंड किया तो नुकसान उससे भी ज्यादा होगा। 7वां, जरूरी है कि लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया कि घमंडी लोगों को इज्जत देकर उनको खुश किया जा सकता है। अगर वो खुश रहेंगे तो जरूरत के वक्त आप उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। मूर्ख लोगों को मूर्खता करने देनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी उसी में है, और समझदार व्यक्ति को सिर्फ सच बताकर ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके व्यापार में कारगर साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।